Welcome to Anjali Media. 90 की दहाई में माइक टायसन का बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत चर्चा रहा। उन्होंने कमोबेश अपने हर मद्दे मुकाबिल को बुरी तरह से पीटकर शिकस्त दी। इसी दौरान उनसे पहले के चैंपियन इवांडर होलीफील्ड, जो कि इस वक्त तक बॉक्सिंग से कमोबेश अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, गो के माजी में वो क्रूजर वेट और हैवी वेट चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने अचानक वापसी करने का फैसला किया और माइक टायसन को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। माइक टायसन ने उनके इस चैलेंज को कबूल करते हुए उनका नहायत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाया, खासतौर पर उनके मसीही मजहब का, क्योंकि वो जानते थे कि इवैंडर होलीफील्ड एक रासखुल अकीदा मसीही हैं और वो हमेशा जीसस का नाम लेते हुए अपने मसीही ईमान का इजहार करते रहते हैं। मैच से पहले एक शो में इंटरव्यू के दौरान माइक टायसन ने इवैंडर होलीफील्ड का मजाक उड़ाया, खास तौर पर उनके मसीही ईमान और मसीही अकीदे के हवाले से। उन्होंने बड़े तमस्खाराना अंदाज में कहकहे लगाते हुए इवैंडर होलीफील्ड के मसीह के नाम की माला जपने का मजाक उड़ाया, उसकी नकल की और शो के दौरान नहायत ही बुरे अंदाज में इवैंडर होलीफील्ड के मसीही ईमान और अकीदे का खूब तमस्खर उड़ाया। They always said Jesus. Oh, Jesus, Lord, Jesus, Jesus. Holy God, please stop, Jesus. Lord, help, please. No, stop, Jesus. It's just, you completely had me. इसके बाद उन्होंने उनके मसीही अकीदे और ईमान के मुकाबले में अपने नए ईमान और अकीदे यानी इस्लाम के हवाले से ये कहा कि Quran, I love the Quran. I live by the Quran. Will I die for Allah? Yes. Is Allah in my heart? Yes. The closer I get to the ring, I'm more confident. Once I'm in the ring, I'm a god. No one could beat me. No one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. मैं एक पक्का मुसलमान हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और मैं अपने हर मुखालिफ को अपने ईमान की ताकत से शिकस्त फाश देता हूँ। दूसरी तरफ इवैंडर होलीफील्ड ने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज अपने मसीही अकीदे के हवाले से कहे, लेकिन उन्होंने माइक टायसन की तरह मुतकब्बराना अंदाज में नहीं बल्कि नहायत ही हलीमी के अंदाज में ये कहा, When I was fighting him, because one thing is this, I realized what I was facing. My whole thing is that when I come to fight, I bring everything with me. I knew that I would have to pray to be in there to be with the man. And so it didn't bother me because I let everybody know I'm a praying person. I love to pray. And when I come into the ring, I'm going to bring everything with me that's going to help me to get the job done. कि मैं एक दुआ करने वाला शख्स हूँ। मेरी जिंदगी में हर चीज से पहले दुआ आती है। मैं एक प्रेइंग मैन हूँ, दुआ करने वाला इंसान हूँ। हर चीज को खुदा के सामने दुआ में रखता हूँ और मेरी ताकत मेरी दुआ में ही है। लिहाजा ये मैच दो बहादुर और मशहूर बॉक्सर्स के दरमियान ही ना था, बल्कि ये मैच इन दो अजीम बॉक्सर्स के गोया के अकीदों और ईमान का मैच भी बन गया। एक तरफ माइक टायसन जो इस्लाम कबूल करने के बाद मसीहियत का, मसीहियों का और खास तौर पर अपने मसीही ओपोनेंट्स मद्दे मुकाबलों का खूब तमस्खर उड़ाते थे, खास तौर पर उनके मसीही ईमान के हवाले से, जैसे कि उन्होंने इवैंडर होलीफील्ड के मसीही अकीदे और ईमान का खूब मजाक उड़ाया जब वो बार बार कहते थे कि ये शख्स जीसस जीसस करता रहता है। They always said Jesus. Oh, Jesus, Lord, Jesus, Jesus. Holy God, please stop, Jesus. Lord, help, please. No, stop, Jesus. It's just, और मैं इसको रिंग में इसके जीसस के ईमान और अकीदे का हशर करके रख दूंगा। दूसरी तरफ इवैंडर होलीफील्ड ने ऐसी ही बात की, लेकिन नहायत आजिज़ी, इनकसारी और हलीमी से कि मैं एक दुआ करने वाला शख्स हूँ और मैं अपनी जिंदगी के तमाम मामलात दुआ में खुदा के सामने रखता हूँ और इस मैच में जाने से पहले भी मैं इस तमाम फाइट को खुदा के सामने अपनी दुआ में रखूंगा। फाइट में क्या हुआ? पहली फाइट जो इवैंडर होली
होलीफील्ड और माइक टायसन के दरमियान हुई वो नवंबर 9 1996 में हुई, जिससे पहले माइक टायसन ने होलीफील्ड के मसीही ईमान का और जीसस का तमस्खुर उड़ाया था। इस फाइट में जो कि MGM लॉस वेगस में हुई, 11वें राउंड में ही होलीफील्ड ने माइक टायसन को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। So let me tell you, that's one of the biggest surprises in boxing I ever had. Well, you know, I give glory to God, and for everybody to know that you can't choose against God. You can choose against me anytime, but when God involved, Jesus alive, and He the credit for it, and I thank God. And why did you guarantee it with such assurance? But because, you know, when anytime somebody put God up there, my God's the only true God. And everything must bow to God. Well, you know, apart from that, apart from religion, because God is here, I hope for all of us. I hope it's just God. Let's get off that. Let's get on to boxing. How did you fight such a brilliant fight? Well, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed up. Did you see him getting tired? Did you think you could take him on at the end? It wasn't about tired. It was about what the Lord wanted me to do. And each and every round, I went out there and I. The new champ was asked about his underdog role. Well, but the whole thing is that it don't bother me because they don't give me a shot. When you start ruling out Jesus, that's Jesus still mad. It's still the same one that when David slayed Goliath, he's same being the same God is still here. Once when I say I believe, and I knew it was mine. I guaranteed that I would win, and people kind of laughed at. होलीफील्ड ने माइक टायसन को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। दुनिया भर के लिए ये रिजल्ट शॉकिंग था, हैरत अंगेज था, क्योंकि माइक टायसन का मुकाबला उस वक्त कोई भी करने की सकत और हिम्मत नहीं रखता था। माइक टायसन ने बदला लेने के लिए इवेंडर होलीफील्ड से 28 जून 1997 में दोबारा मुकाबला किया और उसी तरह से इवेंडर होलीफील्ड का और उनके मसीही ईमान का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन इस रिटर्न मैच में भी इवेंडर होलीफील्ड ने माइक टायसन को टफ टाइम दिया और जब माइक टायसन ने देखा कि वो इवेंडर होलीफील्ड से जीत नहीं पाएंगे, तो माइक टायसन ने होलीफील्ड के कान पर बुरी तरह से काट लिया, बल्कि कहा जाता है कि उनके कान का कुछ हिस्सा चबा ही डाला। उनकी इस वहशियाना हरकत के बाद रेफरी ने मैच रोक दिया और माइक टायसन को डिस्क्वालीफाई करते हुए उनके लाइसेंस की मनसूखी का भी हुक्म जारी कर दिया। इस फाइट के बाद माइक टायसन का लाइसेंस मनसूख हो चुका था और बाकी जिंदगी वो नहायत ही फ्रस्ट्रेशन, एगनी, कर्ब और नदामत में गुजारने पर मजबूर हुए। इसके बाद माइक टायसन ने कुछ और मुकाबले भी किए, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। माइक टायसन ने अपने मसीही मध्य मुकाबलों का खूब मजाक उड़ाया और खास तौर पर उनके मसीही ईमान और खुसूसन मसीह का नाम लेकर, जीसस का नाम लेकर खूब तमस्खुर उड़ाते रहे। लेकिन उनकी इन हरकतों के नतीजे में उनका करियर ना सिर्फ डिक्लाइन हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। खुदावंद का नाम हमेशा मुबारक और अफजल और काबिल ताजीम माना जाना चाहिए, क्योंकि जो खुदा के नाम का तमस्खुर उड़ाता है, खुदा उससे खुद ही हिसाब बराबर कर लेता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गॉड्स नेम मस्ट नॉट बी मॉक्ड। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदावंद का नाम कभी भी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इसका खमियाजा जरूर भुगतता है। Thanks for watching.